दोस्तों कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास अब बहुत कम समय है और इसमें आप लोग जितना कम से कम क्वेश्चन याद करो, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करो, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं 40 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगर आप इनको कंप्लीट करके अपने एग्जाम में जाते हो तो 100% आप केमिस्ट्री में अच्छा नंबर प्राप्त करोगे। यानी कि आप केमिस्ट्री में 70 नंबर बिल्कुल ही पक्का करके जाने वाले हो अपने एग्जाम में। बस इन प्रश्नों को पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए 40 क्वेश्चन है, अगर इससे ज्यादा पढ़ना चाहोगे तो पढ़ सकते हो, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए आप इन 40 को पहले तैयार कीजिए। अगर उसके बाद आपका समय बचा तो आप लोग और किसी क्वेश्चन को पढ़िएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इन 40 क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, इसमें देरी मत कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर केमिस्ट्री के साथ साथ सारे विषय की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं सारे टॉपिकों को जो हमें पढ़ना है अपने एग्जाम से पहले। किसी भी हालत में इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, अगर इन 40 में से कोई भी टॉपिक अगर आपने छोड़ा तो आपके एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग को एक भी छोड़ना नहीं है, रात चाहे दिन कर देना है, सबको तैयार करके अपने एग्जाम में जाना है। तो चलिए फटाफट उसे हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष व साटकी दोष। इन दोनों का परिभाषा पूछा जाता है या इन दोनों में अंतर पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इनको आप लोग अपने एग्जाम में तैयार करके जरूर जाइएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कौंथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाना अपने एग्जाम में। ये 2022 में काफी सेटों में पूछा जा चुका है। देखिए तीसरा जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ट्रिक मार लो, इसे आप लोग जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि इसे या तो बहुकल पे प्रश्न पूछेगा या अति लघु या लघु उत्तरीय। ये फिक्स है कि इसमें से आएगा, जरूर आएगा। मोल अंश या मोल प्रभाज, इन दोनों को तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल भी बनता है आपका केमिस्ट्री में। ठीक है, चलिए चौथा बात करें प्रासरण दाब की परिभाषा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2022 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, राउल्ट का नियम तैयार कर लीजिएगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। 6 नंबर बात करें नेटस्ट समीकरण पर सचिव टिप्पणी। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। देखिए 40 जो मैं बताने वाला हूं ये 40 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, 8 नंबर बात करें क्वेश्चन यानी कि टॉपिक की, ये है विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 9 नंबर बात करें अभिक्रिया की कोटि तथा अवयवता में अंतर। बहुत ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है। और दोस्तों इनका जो सॉल्यूशन है वो मैं बारी बारी से आपको दूंगा, हर वीडियो में 5-5 6-6 कर करके आपको सारा सॉल्यूशन मैं देते जाऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से इसी दिन से आप लोगों का इस चैनल पर महातांडव शुरू हो गया है। आप खुद देख सकते हो कि इस चैनल पर कितना ज्यादा वीडियो अपलोड होने लगा है आज से। ठीक है, तो ये सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है इसी चैनल पर, बारी बारी मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। एग्जाम से पहले आपका तैयारी समाप्त करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से बन जाइए, क्योंकि ये चैनल आपका सपोर्टर है। ठीक है, 9 नंबर तो बता दिए, इससे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 10 देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग टिक मार लीजिए। चलिए 11 नंबर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, प्रथम कोटि और शून्य कोटि और प्रथम कोटि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में आपको पढ़ के जाना है, इन दोनों से जो प्रश्न बनते हैं उसे आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिए, ये देखिए टिप्पणी है, ये देखिए इस सारे टिप्पणी अगर आप तैयार कर लेंगे ना तो इससे बाहर नहीं आएगा। ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, विद्युत कण संचलन, अपोहन, सकंदन, पेटीकरण, इस सब पर अगर आप टिप्पणी लिखना सीख जाते हो, टिप्पणी याद कर लेते हो तो इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये 100% में गारंटी है। ये सारे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। देखिए 13 नंबर है द्रव स्नेही व द्रव विरोधी क्लोराइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर इन 40 में से अगर आप एक भी छोड़ेंगे ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके एग्जाम के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप इन 40 को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है,
14 नंबर टॉपिक है उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, हार्डी-सुलेज नियम बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग तैयार करके जाना है। 16 नंबर देखिए स्वर्ण संख्या पर सचिव टिप्पणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रकार टिप्पणी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री में कोई भी किसी भी चीज का आंसर लिख रहे हो तो उसमें आप लोग एग्जाम्पल जरूर देना। अगर आप अभिक्रिया लिख रहे हो तो उसमें समीकरण जरूर देना, अगर कोई नियम लिख रहे हो तो उसमें भी समीकरण जरूर देना, कोई टिप्पणी दे रहे हो तो उसमें भी आप एग्जाम्पल जरूर दे देना। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि केमिस्ट्री में नंबर अच्छा मिल जाता है। ठीक है, 17 नंबर देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आप लोग तैयार करके जाइएगा। ठीक है, देखिए आप 18 नंबर देख लीजिए ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोगों को तैयार करके जाना है। 19 नंबर देखिए डिकन विधि द्वारा क्लोरीन गैस का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग टिक लगा लीजिए। इन सबको कंप्लीट करके आपको जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे देख लेते हैं। जो 21 नंबर टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व तथा उनके गुण। अब ये भी बताना पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे आप खुद जानते हो कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इन दोनों को तो कंप्लीट करे बिना आपको जाना नहीं है। ठीक है, इनके तत्व और इनके गुण कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। 22 नंबर लिगेंड, इनका जो पूरा सिद्धांत है वो पूरा तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 23 नंबर देखिए उप सहसंयोजन यौगिक का वर्णन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी तैयार करके आपको अपने एग्जाम में जाना है। 24 नंबर टॉपिक है हेलोकेन के प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको तैयार करके जाना है। ये 40 जो टॉपिक है ये पूरे बुक के हैं, ये आप मत सोचिएगा कि सर आप कितने चैप्टर का बता रहे हो, कौन से चैप्टर का बता रहे हो, ये पूरे बुक का है। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 25वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राथमिक द्वितीयक तथा यहाँ पर द्वितीयक हो जाएगा, यहाँ पर तृतीयक लिख लीजिएगा एल्कोन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको अपने एग्जाम में तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए देखिए ग्लूकोज परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, इससे भी आपको तैयार करके जाना है। 17 नंबर टॉपिक है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि में जो क्वेश्चन आते हैं इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो आपको इसे भी तैयार कर लेना है, अपने एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 28 नंबर देखिए बच्चों, 28 नंबर है टालेन अभिकर्मक तथा परीक्षण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 29 नंबर टॉपिक को देखिए, 29 नंबर टॉपिक है फेलिंग विलियन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको तैयार करके जाना है, इससे आपको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, 30 नंबर देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, आप लोग चिंता मत कीजिए, प्रयोगशाला विधि के जितने भी प्रश्न है ना मैं एक ही वीडियो में क्लियर करा दूंगा, आप लोग बस चैनल से बने रहिए। ठीक है, चलिए, और मैं सारी चीजें एक एक वीडियो में कराऊंगा। अभी फिजिक्स का तैयारी चल रहा है तो फिजिक्स का खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद हम केमिस्ट्री में भिड़ेंगे। केमिस्ट्री में कैसे तैयारी करेंगे, एक वीडियो में पूरा टिप्पणी पूरा सधाएंगे, एक वीडियो में अभिक्रिया सधाएंगे, एक वीडियो में प्रयोगशाला विधि सधाएंगे, एक वीडियो में नियम सधाएंगे, एक वीडियो में सिद्धांत, जितने भी ये सारे चीज सधाएंगे। ऐसे करके हम तैयारी करेंगे केमिस्ट्री का, आपको 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 31 नंबर देखिए एसीटोन बनाने को प्रयोगशाला विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर देखिए प्राथमिक द्वितीय व तृतीयक एमीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों को तैयार करके जाना है। न्यूक्लिक अम्ल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ग्लूकोज व फ्रक्टोज का संरचना, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रोटीन तथा इसका महत्व, मेरे भाई 100% आपके एग्जाम में आ सकता है, 99% भी इसका गारंटी है। ठीक है, तो इससे आप लोग जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए 36 नंबर है कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2022 में कई सेटों में यह पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग छोड़िएगा मत, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो 37 नंबर टॉपिक है ग्लूकोज की संरचना बनाने की विधि, तैयार करके मेरे भाई जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा तो इन्हीं 40 में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा, और मैं सभी का सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं इसी चैनल पर।
देखिए इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं ना उनको भी आपको तैयार करना होगा। यानी कि जैसे न्यूलिकम है, इससे जो प्रश्न बनते हैं उसे तैयार कर लीजिए। प्रोटीन आता है, इनका जो महत्व है इसे तैयार कर लीजिए। प्रोटीन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे तैयार कर लीजिए। कार्बोहाइड्रेट आता है, इसका वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण, यानी कि इसके जितने प्रकार है वो तैयार कर लीजिए। इस तरह आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो। ठीक है, चलिए जो हमारा आगे है और हमारा 37 देख लिया और हमें 3 टॉपिक देखना है, उसके बाद हमारा जो 40 प्रश्न का श्रृंखला था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। अब जो 38 नंबर टॉपिक है, प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, 40 में देखिए अभिक्रियाएं, जितने भी आपके बुक के अभिक्रियाएं हैं उनको तैयार करना है। अब आप कहोगे सर जो इंपॉर्टेंट अभिक्रिया उसे बता दीजिए। अरे मैंने एक वीडियो में पूरा अभिक्रिया समाप्त कर दिया है, उसमें आपको मैंने 14 या 14 आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया बताया है, उसे कंप्लीट कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसे जरूर देख लीजिएगा। जिस तरह आपका अभिक्रिया मैंने खत्म कराया है उसी तरह इन सारे टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, आप लोगों को चिंता नहीं करना है। ठीक है, बस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल पर तैयारी आज से बम्पर चालू कर दी गई है, सारे विषय की तैयारी कराई जा रही है। एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।